हेलो बच्चों, कंपटीशन विनर्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं जयगौर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने फिगर काउंटिंग की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे दो टाइप्स बचे हैं, आज उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने कौन से टाइप्स पढ़े हैं अब तक के और कौन से टाइप्स बचे हुए हैं। ठीक, तो जब मैंने फिगर काउंटिंग स्टार्ट किया था तो मैंने आपको टारगेट बताया था कि कितने टाइप्स हमें उसमें पढ़ने हैं। तो अब तक के हमने सबसे पहला टाइप कवर किया है ट्रायंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना। ये तीनों ही हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम टाइप 4 और टाइप 5 इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बहुत शानदार ट्रिक सिखाऊंगा आपको कि क्यूब कैसे काउंट करना होता है और स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करना है। ठीक है, अब ये जो तीनों टाइप्स हमने पढ़ा तो मैंने इसमें क्या क्या आपको बताए हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूं। जब मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया था तो पैटर्न 1 से लेकर के टोटल पैटर्न 5 मैंने बताए थे। अलग अलग प्रकार से त्रिभुज गिनने को एग्जाम में आता है, एक एक करके इन डिटेल वीडियो हमने इस पर देखा है। इसके बाद हम टाइप 2 पर आए स्क्वायर काउंट करने पे। तो स्क्वायर एग्जाम में दो तरीके से आता है, आप इसको देखेंगे, जहां पर रो और कॉलम बराबर होगा या रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको भी हमने सीखा। इसी तरीके से जब हम टाइप 3 पर आए यानी आयत गिनना, तो ये भी मेनली दो पैटर्न यहाँ पर आता है, रो और कॉलम बराबर होते हैं या रो और कॉलम बराबर नहीं होते, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी आता है, तो यहाँ पर टोटल उसके अंदर भी मैंने दिखाए हैं आपको कि टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक के टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक की, जिसकी डिटेल वीडियो हमने पार्ट वाइज लेकर आई है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल कॉम्पिटिशन विनर्स पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग ट्रिक के नाम से उसको आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, आइए आज बात करते हैं हम टाइप 4 की। टाइप 4 क्या है हमारा? काउंट द क्यूब यानी घन गिनना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि दीवार बनाई जाती है ईंटों से, तो आप ऐसा समझें कि ईंटें एक के ऊपर एक रखी हुई है, सबसे नीचे 4 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 2 है, एक खास फॉर्मेट है। कभी कभी नीचे 5 है, उसके ऊपर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है, ऐसा आता है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा आपको। यहां पर ऊपर एक ही ब्लॉक है, उसके नीचे 2 ब्लॉक हैं, उसके नीचे 3 ब्लॉक हैं और सबसे नीचे 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक कहिए, क्यूब कहिए, चाहे ईंट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक, तो ये जो ब्लॉक्स हैं हमने जो देखा, काउंट करके लिखा, स्टूडेंट केवल इनका स्क्वायर कर देना है, बस ये हो गया सॉल्व। इनका स्क्वायर करना है। ठीक, तो हो गया सॉल्व का मतलब ऐड करके इसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक, तो ऐड करते हैं 16 और 4 20 और ये 10, टोटल यहाँ पे 30। तो इस वाले जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें 30 ब्लॉक्स हैं, टोटल 30 क्यूब है आसान, सिंपल है। ईंटों को नंबर देकर के स्क्वायर करना है, लास्ट में सम ऑफ डिजिट यानी सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको परफॉर्म करना है, टोटल आंसर आ जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 56। तो हो सकता है मेरे से पहले आप लोग इसका आंसर निकाल लें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट नंबर लिखता हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में क्या होगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25। सबको ऐड करना है। तो 1 से लेके 16 अभी हमने ऐड किया, 30 आया था, 25 और ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 55। तो टोटल इसमें 55 ब्लॉक्स हैं। आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन करिए और टाइप 4 फिनिश हो गया। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप देख लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट लिखें। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25 और सबसे लास्ट में 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब इनको लास्ट में क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, टोटल परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
तो ऐड करिए 25 तक। तो अभी ऐड किया हमने, कितना आया था भाई? 55 आया था। 55 में 36 और ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं। 55 और 36 तो ये हो जाएगा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 8 और ये 9, 91। तो यहाँ पे टोटल ब्लॉक है 91। ठीक है, बिल्कुल आसान था। तो टाइप 4 फिनिश हो गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक, अब मैं बात करूंगा टाइप 5 की। टाइप 5 भी आसान है। काउंट द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा गिननी है हमें। जैसे कि यहां पर देखेंगे ये स्क्वायर बना हुआ है। अगर मैं कहूं आपसे कितनी यहां पर सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो आप सिंपली आंसर करेंगे सर यहाँ 4 है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर टोटल 6 है। ठीक है, लेकिन जब डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से आ जाए या कुछ इस तरीके से आ जाए, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है। तो हमें एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन देखने को मिले, हर क्वेश्चन सही सॉल्व करना है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एक तरीका है, जिससे हम हर एक आंसर को करेक्टली निकाल पाएंगे। आइए बताता हूं कैसे। जब भी स्ट्रेट लाइन काउंट करने को आएगा, तो हमको खड़ी, पड़ी और अड़ी लाइनें देखनी है। अड़ी का मतलब झुका हुआ, है ना, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्लाइंड, झुका हुआ। जिसको हम वर्टिकल को इस तरीके से कहेंगे, ऊपर से नीचे ये लाइन है। हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से लेफ्ट राइट आप देख रहे हैं, और इंक्लाइंड झुका हुआ, चाहे लेफ्ट से राइट झुका हो, चाहे राइट से लेफ्ट झुका हो, बस तिरछी लाइन होनी चाहिए। अब से हम इनको शॉर्टकट में कहेंगे कि ये जो है, ये वर्टिकल V, ये हॉरिजॉन्टल H और ये इंक्लाइन यानी झुका हुआ I, VHI से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ऐसा करने से फायदा होगा कि जो टफ क्वेश्चंस हैं उसमें भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा दिखे तो हमें क्या करना रहेगा कि हमको लिखना रहेगा VHI। ठीक, तो यहाँ वर्टिकल लाइन कितनी है, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 58 की। आंसर आ चुका है, तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन कितनी है, तो भाई 1 और ये 2 लिख देते हैं 2। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 और ये 2 लिख देते हैं 2। क्या इंक्लाइन कोई झुकी हुई लाइन दिख रही है आपको, तिरछी लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये 0। टोटल कितना, 4। तो इस वाले में टोटल 4 स्ट्रेट लाइन है। इसको भी ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड। ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ी ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लेफ्ट राइट वाली लाइन जैसे ये देख रहे हैं, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो वर्टिकल कितना है यहां पर, 1 2 लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कितना है यहां पर, 1 2, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इसके बाद आपको देखना है तिरछी लाइन यहां पर दिख रही है, तो ये एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पे, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी हम इसको आधी लाइन नहीं मानेंगे, अलग अलग से नहीं गिनेंगे। बिल्कुल टॉप से लेकर लास्ट तक कहां पर एंड हो रही है, वो एक ही लाइन कहलाएगी। तो यहां से लेकर ये 1 और यहां से लेकर ये 2, तो यहां पर भी 2 मिला। टोटल कितना मिला, यहां पर 6 मिला। है आसान। तो बस सिंपल याद रखना है, VHI, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड। आइए अब टफ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिखा, और सीधी लाइन यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन गिननी है। कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चे क्वेश्चन को देख करके ट्रायंगल काउंट करने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ट्रायंगल आता है काउंट करने को, तो क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये इस तरीके से डायग्राम देता है और अक्सर ट्रायंगल ही पूछता है, हमने अपने वीडियोस में भी डिस्कस किया है। लेकिन ऐसे डायग्राम दे करके स्ट्रेट लाइन भी पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन का। चलिए लौट आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे। हमें सीधी रेखा गिननी है, क्या करेंगे, VH और I लिखेंगे। आप हिंदी में जो आपको जैसा लिखना हो लिखिए। ठीक है, खड़ी, पड़ी और इससे झुकी हुई लाइन। ठीक, तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन पर हम फोकस करते हैं। वर्टिकल लाइन इससे, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 ही लाइन दिख रही है, 3 लिख देते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ये लाइन यहां से यहां तक नहीं है, टोटल यहां से स्टार्ट है और एंड कहां पर है, टोटल एक ही काउंट होगी वो, तो टोटल यहां पर आया 3। अब इंक्लाइंड की बारी है, देख लेते हैं झुकी हुई कितनी लाइनें हैं। तो 2 तरीके से झुकना हो सकता है भाई, इस तरीके से लाइन झुकी हो या इस तरीके से झुकी हो। ठीक है, दोनों को ही हम गिनेंगे।
तो यहां देख लेते हैं पहले इसको, 1, ये 2 और ये 3, लेफ्ट से राइट जो जा रही है 1, 2 और ये 3। फिर इधर से देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल यहाँ पे काउंट कर लीजिए। ग्रीन जो ब्लू वाले हैं 6 है, 6 लिखिए यहाँ पर। अब लास्ट में हम जो है टोटल परफॉर्म करेंगे, तो 6 और ये 6, 12 आंसर आएगा। यानी इसमें टोटल 12 सीधी रेखाएं हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिना देरी किए हम लिखेंगे इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वर्टिकल देखेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। वर्टिकल कितनी है यहाँ पर, 5 है। अब हॉरिजॉन्टल देखेंगे, लेटी हुई, ठीक है, पड़ी हुई लाइनें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितनी है, 4। स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं काउंट कर रहा हूं, है ना। अब देखिए इंक्लाइंड, झुकी हुई लाइनें, तो ऊपर वाली देखेंगे, कलर चेंज कर लें, 1, 2, 3 और ये 4 वहां पर मिल गई हमको, लिख लेते हैं अलग से 4। अब देखेंगे, इसको भी गिनेंगे, 1, यहां से लेकर के यहां तक की अलग लाइन है, यहां से लेकर के पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर बैंड है वो बच्चे, है ना। देखिए यहां पर बैंड है, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट होता तो हम उसको 1 मानते, यहां से झुकी हुई लाइन है तो इसको हम अलग से काउंट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और ये 4। तो टोटल हमने यहाँ पर इंक्लाइन लाइन को भी गिन लिया, 8 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 8। ठीक है, फाइनल करेंगे यहाँ पे, क्या देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया 12 और 5, 17। तो टोटल यहाँ पर 17 स्ट्रेट लाइन है। ठीक, बहुत आसान है। VHI का फार्मूला याद रखिए। ये एक और क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट लाइन काउंट करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, VHI यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड। देखते हैं वर्टिकल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहां लिख दे 5। अब हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, 1, 2, ये 3, ये 3 हो गया। अब क्या देख लें, इंक्लाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1, ये 2 और ये 3। अब उधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1, ये 2 और ये 3। टोटल यहाँ पे 6 आया। फाइनल ऐड करके देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं छूटा, बिल्कुल कुछ मिस नहीं हुआ है। तो हो गया 6 और 3 9, 9 और 5 14। तो यह फाइनल आंसर हमको मिलेगा 14। ठीक है, इसमें 14 स्ट्रेट लाइन है। एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पिरामिड के शेप में है, लेकिन ट्रायंगल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या फार्मूला हमारा, फार्मूला हमारा है VHI। ठीक है, वर्टिकल लाइन देखते हैं, वर्टिकल लाइन यहाँ पर कितनी है, वर्टिकल लाइन है ही नहीं, तो 0 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ तक के टच है ना। चलिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। इंक्लाइन यानी झुकी हुई देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, इधर से हो गए 4। अब उधर से गिन लें हम लोग, 1, 2, ये 3 और ये 4, टोटल कितना मिला, 8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12। 12 यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट ये था हमारा अब तक के फिगर काउंटिंग का टोटल सीरीज। टोटल हमने 5 टाइप्स कवर किया है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब और स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, सारी ट्रिक क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।